नेचुरल वाइब्रेशंस के बारे में जो छोटी छोटी कीवर्ड्स हैं, बातें हैं, जानना है कि दीज वाइब्रेशंस आर पीरियोडिक वाइब्रेशंस, दे टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स। जब बॉडी के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा हो तब जो वाइब्रेशन वो एग्जीक्यूट करेगा वो होगा उसका नेचुरल वाइब्रेशंस। ओके, एंड यू सी द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रॉन ओवर हियर. Displacement time graph drawn over here. This displacement time graph shows that the amplitude of the vibration is constant. ये डिक्रीज नहीं हो रहा है, टाइम भले बढ़ रहा है लेकिन एम्पलीट्यूड देखो सेम है, एकदम कांस्टेंट लाइन है. नीचे भी देखो एम्पलीट्यूड डिक्रीज नहीं हुआ है. सो दिस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट. दे आस्क यू इन द एग्जाम ड्रॉ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर नेचुरल वाइब्रेशंस. तो देख रहे हो इसका जो एम्पलीट्यूड है वो लेकिन कांस्टेंट है. ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है नेचुरल वाइब्रेशंस का. तो क्या क्या मैंने बताया कि पीरियोडिक वाइब्रेशंस होता है इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स होता है, इसकी एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होती है और ये होता है वैक्यूम में, बिकॉज वैक्यूम ही वो जगह है जहां पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा. इफ इट इज इन एयर देन एयर विल ऑफर सम एक्सटर्नल फोर्स. इफ इट इज इनसाइड इन वाटर देन वाटर विल अप्लाई सम एक्सटर्नल फोर्स ऑन द वाइब्रेटिंग बॉडी. तो ये सिर्फ और सिर्फ वैक्यूम में पॉसिबल है. ओके, एंड नेचुरल वाइब्रेशंस आर आल्सो नोन एज फ्री वाइब्रेशंस. सो ये बेसिकली हो गया अबाउट नेचुरल वाइब्रेशंस. यही सब पूछ सकता है. डैम्प्ड वाइब्रेशंस नाम से पता चल रहा है कि यहां पर इसकी एम्पलीट्यूड डैम्प्ड हो जाएगी, मींस धीरे धीरे डैम्पिंग आएगा. यू सी द एम्पलीट्यूड इज कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग, क्लियरली ग्राफ से दिख रहा है और एक पॉइंट पर तो एम्पलीट्यूड जीरो हो गया. So this is the displacement time graph for damped vibrations, right? And these are also periodic vibrations of decreasing amplitude. Important है, पिछले वाला constant amplitude था, यहां पर decreasing amplitude, and इस बार in the presence of a resistive force. एक resistive force रहेगा, उसके presence में हो रहा है. And these vibrations are known as damped vibrations. Simple. The displacement time graph is very important in damped vibrations. Sometimes they ask some examples. बहुत ही simple है. When a slim branch of a tree is pulled and then released, it makes the damped vibrations. Okay, you take a slim branch of a tree. ये मान लो पेड़ का लीव्स वगैरह है, एंड तुमने इसको ऐसे खींचा एंड रिलीज कर दिया. सो इट विल वाइब्रेट लाइक दिस, एंड धीरे धीरे इट विल कम टू रेस्ट, इजंट इट? सो दिस इज व्हाट डैम्प्ड वाइब्रेशंस आर. ओके, अ ट्यूनिंग फोर्क व्हेन स्ट्रोक्ड ऑन अ रबर पैड एग्जीक्यूट्स डैम्प्ड वाइब्रेशंस इन एयर. एक ट्यूनिंग फोर्क लो और उसको रबर पैड में हिट करो तो ये वाइब्रेट करेगा, और धीरे धीरे इसकी एम्पलीट्यूड कम होते होते फिर कुछ देर बाद ये फिर रुक जाएगा वाइब्रेट करते करते. दैट मींस यही तो डैम्प्ड वाइब्रेशंस है. एक्सटर्नल पीरियड फोर्स किसने दिया? रेजिस्टिव फोर्स किसने दिया? एयर ने दिया. आसपास एयर है इसलिए यहां एयर लिखा हुआ है, एक्सटर्नल रेजिस्टिव फोर्स देगा और वो वाइब्रेशन रुक जाएगा. A simple pendulum oscillating in air or any other medium executes the damped vibrations. एक पेंडुलम है, तो पेंडुलम बोले तो एक स्ट्रिंग है जिसमें तुमने एक छोटा सा मास, कोई भी पत्थर हो सकता है, कुछ भी है, उसको सस्पेंड कर दिया फिक्स्ड सपोर्ट से एंड यू हैव सेट इट टू वाइब्रेशंस. तो क्या ये कांस्टेंट एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेगा? नहीं, धीरे 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 फिर रुक जाएगा. दिस इज व्हाट डैम्प्ड वाइब्रेशंस मीन. सिंपल. फोर्स्ड वाइब्रेशंस क्या है? नाउ इफ यू हैव अ बॉडी, any body, and on that body, like you consider the string of a guitar. Okay, this is AB is a string of a guitar. इसको एक बार तुमने हिट किया और वाइब्रेट करने के लिए छोड़ दिया. So the vibrations that this AB string will execute are damped vibrations. एक बार ही हिट किया बस, तो damped vibrations धीरे धीरे वो रुक जाएगा. लेकिन every 1 second you are hitting it once. हर एक सेकंड में उसे टंग से मार रहे हो, फिर टंग. So you are applying a periodic force externally, external periodic force. और periodic इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हर इक्वल इंटरवल्स में तुम उसे हिट कर रहे हो. तो जो फोर्स लगा रहे हो स्ट्रिंग के ऊपर, दैट इज एन एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स. तो उस की वजह से द स्ट्रिंग विल कॉन्स्टेंटली कीप ऑन वाइब्रेटिंग, इट विल नॉट स्टॉप. क्योंकि एवरी 1 सेकेंड, एवरी 2 सेकेंड्स, कुछ भी हो, एवरी 1 सेकेंड और 2 सेकेंड यू आर अप्लाइंग एन एक्सटर्नल फोर्स. तो तब हम बोलेंगे कि दिस स्ट्रिंग इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, is executing forced vibrations. क्या बोलेंगे? This string is executing forced vibrations. तो देख लो डेफिनेशन क्या है. The vibrations of a body which take place under the influence of an external periodic force acting on it. देखो 2 एग्जांपल्स दिया हुआ है. एक एग्जांपल तो जो मैंने अभी अभी गिटार वाला बताया वो है. In a guitar, an artist applies periodic force on the strings of the guitar to execute the forced vibrations in them. और ये जो फर्स्ट एग्जांपल है ये भी बड़ा सिंपल है. When the stem of a vibrating tuning fork is pressed against the top of a table, the tuning fork forces the tabletop to vibrate with its own frequency. The vibrations produced in the tabletop are forced vibrations. एक tabletop है, उसके ऊपर तुम एक vibrating tuning fork को लेके ऐसे टच कर दिया. This tuning fork is vibrating. तो इसकी वाइब्रेशंस जो कि पीरियोडिक मोशन है, पीरियोडिक फोर्स है ना, इसकी वाइब्रेशंस क्या है? पीरियोडिक मोशन है. ये जो वाइब्रेट कर रहा है टू एंड फ्रो मोशन तो पीरियोडिक है, यानी ये टेबल टॉप के ऊपर एक पीरियोडिक फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से ये टेबल टॉप भी वाइब्रेट करने लगेगा. एंड वी विल से दैट द टेबल टॉप इज एग्जीक्यूटिंग फोर्स्ड वाइब्रेशंस.